हाय एवरीवन। तो ये वीडियो माइंड ट्रेनिंग या फिर माइंड पावर या फिर माइंड एग्जैक्टली कैसे काम करता है, माइंड के कितने लेवल्स होते हैं, कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर्स हैं, कौन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ओवरराइड या ओवर पावर कर रहा होता है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। ठीक, बहुत ही छोटी छोटी सी बातें शेयर करने वाली हूँ। आप सबको आई गेस पता होंगी, मैं बस याद दिलाने का काम करती हूँ यहाँ पे। तो शुरू करती हूँ एक बहुत ही बेसिक से ख्याल से कि ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस होता है। ये जो ब्रेन होता है हमारा, सर के ऊपर जो अखरोट सा स्ट्रक्चर होता है, ये और जो हमारा माइंड है उसमें जो मूल रूप से अंतर है वो ये है कि जो ब्रेन है वो एक हार्डवेयर की तरह होता है। ब्रेन अपने आप में जो अखरोट सा स्ट्रक्चर है ये एक हार्डवेयर की तरह है, जैसे कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है। ये अपने आप में फंक्शनिंग नहीं होता है। हार्डवेयर अपने आप में फंक्शनिंग नहीं होता है। ब्रेन तो इवन जो इंसान डेड बॉडी में कन्वर्ट हो गया उसके पास भी ये हो सकता है। ठीक है, ये फिजिकल चीज है। माइंड जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है, जैसे किसी कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है। और माइंड जो होता है वो फंक्शनल होता है। माइंड जो होता है वो काम कर रहा होता है, जैसे फ्लो ऑफ थॉट्स इज कॉल्ड माइंड और फंक्शनिंग ब्रेन इज कॉल्ड माइंड। सबसे पहले ये मोटी मोटी चीजें समझते हैं। जो ब्रेन है, जो हमारा अखरोट सा स्ट्रक्चर है, वो एक हार्डवेयर की तरह होता है। माइंड जो होता है हमारा वो सॉफ्टवेयर की तरह होता है। बिना माइंड के, अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं है, माइंड नहीं है, बिना इस माइंड के, तो इस हार्डवेयर का हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर किसी इंसान का माइंड काम नहीं कर रहा और उसके पास सिर्फ ब्रेन है तो आदमी किसी काम का नहीं है ना, क्योंकि हार्डवेयर तो तभी काम करेगा ना जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर होगा, जब ये फंक्शन कर रहा होगा। ठीक है, तो जो माइंड है वो फंक्शनल होता है, जो ब्रेन है वो अपने आप में कोई फंक्शन नहीं कर रहा होता है। सो मोटा मोटा द फंक्शनल ब्रेन इज कॉल्ड माइंड। जो चीज काम कर रही होती है उसे हम माइंड कहते हैं। जो काम नहीं कर रही होती, एकदम फिजिकल, एकदम स्ट्रक्चर की तरह बस पड़ी होती है, जो कि एक डेड बॉडी में भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन। ठीक है, मोटा मोटा डिफरेंस पता है। अब ये जो हमारा माइंड है, ये साइकोलॉजी की भाषा में इनको इन्होंने 3 लेवल में डिवाइड किया है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। ठीक, तो ये जो कॉन्शियस माइंड है ये अवेयरनेस वाला माइंड होता है, जहां पर हमारा अभी इस वक्त ध्यान है, उसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जहां पर हमारा अभी ध्यान नहीं है। ये एक रैम की तरह होता है। जैसे कि फोन में आपने पहले इंस्टाग्राम चलाया, फिर फेसबुक चलाया, अब आप मेल चेक कर रहे हो, तो जो बैकग्राउंड में ये जो पेजेस खुले रह गए ना, बैकग्राउंड में है पर अभी ध्यान नहीं। अभी तो आप मेल पर काम कर रहे हो ना, या अभी आप किसी दूसरी ऐप पर काम करो, पर बैकग्राउंड में वो ऐप खुली रह गई है। ठीक है, तो ये वाला जो माइंड होता है इसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अब अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जिसमें कोई अवेयरनेस नहीं है, जहां पर अभी ध्यान है ही नहीं, जो ऐप हमने अभी खोली ही नहीं है, लेकिन अगर आप कहोगे तो हम खोल देंगे, पर फोन के स्टोर में वो ऐप है। अगर हमने, देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जहां पर हमारा अभी प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान है, दैट इज कॉन्शियस माइंड। अवेयरनेस वाला माइंड जिस पर हम अभी फोकस कर रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जहां पर हमारा अभी ध्यान नहीं है, लेकिन आप कहोगे कि ध्यान यहाँ ले जाओ तो हम वहाँ ध्यान ले जाएंगे। तो अगर हम पहले इंस्टाग्राम देख रहे थे अपने फ़ोन में और अभी हम फेसबुक देख रहे हैं, तो अगर आप कहोगे वापस इंस्टाग्राम चेक करो, तो हम वो जो एक बैक करके एक जो बटन रहती है, जो बैकग्राउंड में जो हमारे अभी वो खुला हुआ है जो पेज इंस्टाग्राम का, वो हम वापस से चले जाएंगे, पर हमारा अभी ध्यान नहीं है। आपने जब हमसे कहा कि इंस्टाग्राम खोलो, तब हमारा उस पर ध्यान जा रहा है। ठीक, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। नाउ द थर्ड वन इज अनकॉन्शियस माइंड, जहां पर हमने कोई ऐप अभी खोली ही नहीं है पर हमारे फोन में अभी पड़ी है। अगर आप हमसे कहोगे कि इस ऐप को खोलो, तो हम वो ऐप खोल देंगे, पर हमारा अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं। ये वो वाला माइंड है जैसे लाइफ में कोई इवेंट बहुत पास्ट में घटित हुआ है, लेट्स से सम एक्सीडेंट
तो अभी हमारा वहाँ तो ध्यान है ही नहीं ना। जब आप हमसे कहोगे कि अच्छा आपकी लाइफ में वो एक्सीडेंट हुआ था, तब हमारा उस पर ध्यान जाएगा, तब हम उसके बारे में बताना शुरू करेंगे। या अगर आप मुझसे बोलोगे अच्छा आपका वो जो मैरिज वाला जो दिन था उसके बारे में कुछ बताओ, तो अभी तो हमारा ध्यान नहीं है ना उस पर। आपने जब मुझसे कहा कि अच्छा आपकी मैरिज कैसी रही थी, कब हुई थी, किस दिन हुई थी, जब मैं बयां करूंगी अपनी मैरिज के इवेंट को, तब हमारा जो माइंड होगा, तब वो अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होगा। बट करेंटली अभी हम उस पर काम नहीं करें क्योंकि अभी हमारा ध्यान नहीं है। आपने जब हमसे कहा उस इवेंट को याद करो, तब हमने याद करके आपको बता दिया, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। ये साइकोलॉजी के हिसाब से माइंड के 3 लेवल्स है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब एक साइंस है जिसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, द साइंस ऑफ माइंड कहते हैं। ये क्या करता है, ये कॉन्शियस माइंड ही कहता है, ध्यान वाला माइंड, अवेयरनेस वाला माइंड ही कहता है, ये सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को मिलाकर के एक कर देता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को एक नाम देता है अनकॉन्शियस माइंड। मतलब वो सबकॉन्शियस को थोड़ा सा मर्ज कर देता है अनकॉन्शियस में। ये 2 ही बात तो कहता है। ये कहता है कि एक कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड मतलब ध्यान वाला माइंड, अनकॉन्शियस माइंड मतलब जहां पर हमारा अभी ध्यान नहीं है। ये 2 ही तरह के बातें करता है। बाकी आप जितनी भी किताबें पढ़ोगे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, जैसे कि जोसेफ मर्फी की जो किताब है, वहाँ पर सबकॉन्शियस ऐसे करके बात करते हैं। लेकिन ये जो साइंस है जिसमें मैंने काम किया है काफ़ी, तो ये क्या कहती है, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। ये अनकॉन्शियस माइंड भी सबकॉन्शियस माइंड को कंसिडर कर लेती है। ठीक है, तो अब मोटा मोटा बस इतना याद रखना कि ये जो कॉन्शियस माइंड, ये ध्यान वाला माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड ये बिना ध्यान वाला माइंड है। तो अब ये कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, वो 10% ही होता है, और जो अनकॉन्शियस माइंड है ये हमारा 90% होता है। समझ रहे हैं आप? ये कॉन्शियस माइंड है, जो ध्यान वाला माइंड है, जो अवेयरनेस वाला माइंड है, वो सिर्फ और सिर्फ 10% है हमारे भीतर। 90% वो वाला दिमाग रहता है जहां पर हमारा ध्यान है ही नहीं, बिना ध्यान वाला माइंड, बिना अवेयरनेस वाला माइंड है। ठीक है, अब इनके गेम को समझते हैं, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। या आप अपनी भाषा में से सबकॉन्शियस माइंड की तरह समझना, अगर आपको अनकॉन्शियस समझ नहीं आ रहा है तो। लेकिन कहने में मेरे लिए इजी रहेगा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इसलिए मैं इन 2 शब्दों का यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब होता यूं है कुछ कि जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, ये राइडर की तरह होता है, राइडर की तरह होता है। और जो अनकॉन्शियस माइंड है हमारा, ये हॉर्स की तरह होता है। तो जो ये जो कॉन्शियस माइंड है घुड़सवार की तरह है हमारा, और अनकॉन्शियस माइंड जो है ये हमारा घोड़े की तरह, हॉर्स की तरह। तो घुड़सवार जो है, ये कॉन्शियस माइंड जो है, ये अनकॉन्शियस माइंड को चलाता है, गाइड करता है। मतलब दिस कॉन्शियस माइंड, दिस ध्यान वाला माइंड इज गाइडिंग टू दिस अनकॉन्शियस माइंड, बिना ध्यान वाले माइंड को। ये कॉन्शियस माइंड हमेशा इस बिना ध्यान वाले माइंड को, दिस अनकॉन्शियस माइंड को गाइड करता है, ट्रेन करता है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये राइडर की तरह है, ये घुड़सवार की तरह है, ये घोड़े पर बैठा हुआ है, ये घोड़ा है। ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आप इसे कह लें, या आप इसे अनकॉन्शियस माइंड कह लें, ये घोड़े की तरह है। तो ये कॉन्शियस माइंड इसके ऊपर बैठ करके इसको दिशा दिखाता है कि इधर चल, उधर चल, इसको गाइड करता है, इसको ट्रेन करता है। और ये अच्छी बात है, ठीक, क्योंकि ध्यान वाला माइंड जो कि सिर्फ 10% है, ये 90% वाले को ओवरराइड कर रहा है, 90% वाले को गाइड कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, दिशा दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है। हमेशा कॉन्शियस माइंड ही अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देता है, गाइड करता है, दिशा दिखाता है, ओवर पावर करता है, ओवरराइड करता है। सारी की सारी पावर्स इस कॉन्शियस माइंड में होती है, जो कि सिर्फ 10% है। इसके पास जो पावर्स हैं वो इसके 90% की तुलना में कहीं बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये घुड़सवार है और ये घोड़ा है। ठीक है, हमेशा कॉन्शियस माइंड के पास ज्यादा पावर्स हैं इन कंपैरिजन टू दिस अनकॉन्शियस माइंड और द सबकॉन्शियस माइंड। ठीक, हमेशा 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 आपका ध्यान वाला माइंड इस बिना ध्यान वाले माइंड को गाइड करता रहता है, प्रतिपल प्रति क्षण कि आप क्या करें, क्या ना करें, कौन सा सही मार्ग है, कौन सा गलत मार्ग है। हमेशा आपको अवेयरनेस पे लाता रहता है, हमेशा आपको ध्यान में लाता रहता है। So this conscious mind is super powerful than this subconscious mind or the unconscious mind. Clear यहाँ तक? Okay.
होप आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें समझ आ रही हो। जो इन शॉर्ट बस यही कहना है कि जो ये ध्यान वाला माइंड है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पूरी की पूरी तरीके से प्रोग्राम कर सकता है। प्रोग्राम तो कैसे भी कर सकते हैं, तभी हम एफर्मेशंस यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, मैनिफेस्टेशन लगाते हैं, इसको हम कमांड्स देते हैं। तो कमांड कौन दे रहा है? ये कॉन्शियस माइंड कमांड दे रहा है इस अनकॉन्शियस माइंड को, तभी ये सारे टर्म्स चले हैं। रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, सीक्रेट्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जितने भी आप इस यूट्यूब की दुनिया में सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड वीडियोस कंज्यूम करते हो या किताबें पढ़ते हो सबकॉन्शियस माइंड की क्षमताओं को जानने के लिए, वो कहीं ना कहीं सारा खेल ये 10% वाला काम कर रहा होता है। सब कुछ ये कर रहा होता है क्योंकि ये घुड़सवार है तो घोड़ा है, जो ये बोलेगा वो उसको करना पड़ेगा। ये बड़ा है, ये छोटा है। कॉन्शियस माइंड हमेशा पावरफुल है बिकॉज दिस हैज द अवेयरनेस। ये ध्यान वाला माइंड है। हमारा प्रेजेंट मोमेंट में जिस पर ध्यान होता है कॉन्शियस माइंड होता है। तो ये चाहे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। अब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे भी पास्ट इवेंट्स रहे, जो भी पेनफुल मेमोरीज रहे, किसने क्या कहा, किसने कितना बुरा आपके साथ किया, ये कॉन्शियस माइंड सब कुछ उससे मिटा सकता है थ्रू सम टेक्निक्स, थ्रू सम कमांड्स, थ्रू सम प्रोग्राम। तो बस इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे। होप आपको इतना समझ आया हो।